फिल्म की शुरुआत में एक फार्म दिखाया जाता है जो स्पेन में है। इस फार्म में सांड और उनकी बछड़ियां रहती हैं। यहीं ये बड़े होते हैं और ताकतवर बनने की ट्रेनिंग लेते हैं ताकि एक दिन लड़ाई में हिस्सा ले सकें। शुरुआत के सीन में छोटे छोटे बछड़े आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां एक और बछड़ा आता है जिसका नाम फर्डिनेंड होता है। अब फर्डिनेंड बाकी बछड़ों से थोड़ा अलग था। न वो किसी से उलझता था, न किसी को सताता था। बड़ा ही सीधा सादा और नेक दिल था। उसे फूल पौधों से भी बहुत प्यार था। आज फर्डिनेंड अपने एक पसंदीदा फूल को पानी देने के लिए बाल्टी भरकर ले जा रहा था। वह प्यार से उस फूल को देख रहा था। अब बाकी के बछड़े जो शरारती थे उसे देखकर जलने लगे। उन्हें लगा कि फर्डिनेंड खुद को बहुत समझता है, इसलिए किसी से ज्यादा बात नहीं करता। जलन के मारे उन्होंने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक फार्म में एक ट्रक आकर रुकता है। सबका ध्यान उस ट्रक पर चला जाता है। वो ट्रक हर साल आता था और कुछ सांडों को बैल फाइटिंग के लिए चुनकर ले जाता था। इस बार भी किसी एक को चुनकर ले जाया जाना था जो स्पेन की सबसे बड़ी लड़ाई में हिस्सा लेगा। अब एक शरारती बछड़ा अकड़कर फर्डिनेंड और बाकी बछड़ों से कहता है, आज तो मेरे पापा ही जाएंगे। वे सबसे ताकतवर हैं, किसी को भी पटक सकते हैं। फर्डिनेंड भी मन ही मन सोचता है, काश मेरे पापा जाएं। अगर चले गए तो वो बड़े फेमस हो जाएंगे। ट्रक के आते ही सब सांड अपनी ताकत दिखाने के लिए बाहर निकल आते हैं और एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं। सभी में होड़ मच जाती है। आखिर में फर्डिनेंड के पापा सबसे ज्यादा ताकतवर निकलते हैं और जीत जाते हैं। फर्डिनेंड खुशी से फूला नहीं समाता, लेकिन उधर शरारती बछड़ा और उसका बाप हारकर गुस्से में बौखला जाते हैं। वे मन ही मन ठान लेते हैं कि इसका बदला जरूर लेंगे। इधर फर्डिनेंड को दुख हो रहा था क्योंकि उसके पापा अब लड़ाई में जाने वाले थे। वह उदास होकर अपने पापा के सिर पर चढ़ जाता है और कहता है, पापा क्या आपको जाना जरूरी है? आप चले जाओगे तो मैं अकेला कैसे रहूंगा? हम शांति से क्यों नहीं रह सकते? हमें लड़ाई क्यों करनी पड़ती है? उसके पापा मुस्कुराकर समझाते हैं, बेटा इस दुनिया में टिके रहने के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी जिंदगी है। तुम देखना मैं जीतकर लौटूंगा। फर्डिनेंड कुछ नहीं बोलता। उसके पास वैसे भी फार्म में कोई दोस्त नहीं था और अब उसके पापा भी जा रहे थे। वह बस सिर झुकाकर उन्हें शुभकामनाएं देता है। ट्रक का दरवाजा खुलता है और उसके पापा उसमें चढ़ जाते हैं। फर्डिनेंड का दिल बहुत भारी हो जाता है। उसी समय वो शरारती बछड़ा जो गहरे भूरे रंग का था और हमेशा फर्डिनेंड से जलता था, गुस्से में आकर फर्डिनेंड के फूल को कुचल देता है। ये देखकर फर्डिनेंड का दिल टूट जाता है और वह बहुत दुखी हो जाता है। किसी तरह रात कटती है। अगली सुबह जब ट्रक की आवाज आती है तो फर्डिनेंड दौड़कर बाहर जाता है। जैसे ही मजदूर ट्रक का दरवाजा खोलते हैं वह देखता है कि उसके पापा उसमें नहीं हैं। फर्डिनेंड को घबराहट होने लगती है। वह सोचने लगता है कि शायद उसके पापा लड़ाई में हार गए या फिर कुछ और अनहोनी हो गई। डर के मारे वह बिना कुछ सोचे समझे भागने लगता है। अभी सुबह पूरी तरह हुई भी नहीं थी। रास्ते में कुछ लोग कार में थे जो उसे रोकने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग फर्डिनेंड के पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन फर्डिनेंड भी कम नहीं था। हिम्मत नहीं हारता। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन दूर उसे एक ट्रेन दिखती है। बिना कुछ सोचे वह दौड़कर ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन चल पड़ती है और जब एक जगह रुकती है तो फर्डिनेंड भी वहां उतर जाता है। भागते भागते वो इतना थक गया था कि गड्ढे में गिर पड़ा। आंखें बंद हो गईं। डर और थकान दोनों हावी हो चुके थे। तभी वहां एक आदमी आता है। उसके साथ उसका कुत्ता भी था। वो फर्डिनेंड को उठाता है, उसे संभालता है और अपने घर ले जाता है। अगली सुबह जब फर्डिनेंड की आंख खुलती है तो सामने एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी। फर्डिनेंड घबरा जाता है और सोचता है कि ये मैं कहां आ गया। लड़की मुस्कुराकर कहती है, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। ये लड़की उस आदमी की बेटी थी जिसने फर्डिनेंड की जान बचाई थी। लड़की का नाम नीना था। धीरे धीरे नीना फर्डिनेंड के पास बैठती है, उससे बात करती है और धीरे धीरे फर्डिनेंड को भी उस पर भरोसा हो जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने एक खूबसूरत बगीचा है। चारों तरफ फूल ही फूल खिले हैं। इतनी अच्छी खुशबू कि फर्डिनेंड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फर्डिनेंड खुशी खुशी बगीचे में दौड़ने लगता है, फूलों को सूंघता है और मस्ती करता है। इसी खेलकूद में फर्डिनेंड बड़ा हो जाता है।
नीना के पापा गिटार बजाते थे और नीना फर्डिनेंड के साथ खेलती थी। अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। फर्डिनेंड अब एक बड़ा तगड़ा सांड बन चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी बच्चा ही था। उसे लड़ाई झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस नीना के साथ खेलना ही पसंद था। एक दिन शहर में बड़ा फूलों का मेला लगने वाला था। नीना अपने पापा से कहती है, पापा, हर साल हम फर्डिनेंड को मेले में लेकर जाते हैं, इस साल भी लेकर चलेंगे। पापा बोले, पहले वो छोटा था, अब बड़ा और ताकतवर हो गया है। हम जानते हैं कि वो सीधा साधा है, लेकिन लोग डर जाएंगे और मेला खराब हो जाएगा। उसे यहीं रहने दो। ये सुनकर नीना का मन उदास हो गया। वो कुछ फूल लेकर अपने ट्रक में बैठ गई। इधर फर्डिनेंड भी नीना को उदास देखकर परेशान हो गया। फर्डिनेंड को नीना का उतरा हुआ चेहरा याद आता है। वो सोचता है, नीना तो हर साल मेरे साथ जाती थी, इस बार भी मुझे जाना चाहिए। फिर वो चुपके से फूलों के मेले में पहुंच जाता है। नीना उसे देखकर बोलती है, अरे फर्डिनेंड, तुम यहां क्यों आए? पापा देख लेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे, लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे, तुम वापस जाओ। लेकिन तभी पीछे से एक मधुमक्खी फर्डिनेंड को काट लेती है। अब डर के मारे फर्डिनेंड इधर उधर भागने लगता है और पूरे मेले में अफरा तफरी मचा देता है। उसने फूल गिरा दिए, गाड़ियां उलट दी और मेला पूरी तरह बर्बाद हो गया। लोगों ने गुस्से में आकर पशु नियंत्रण वालों को बुला लिया। वो लोग आए और बिना कुछ सुने फर्डिनेंड को पकड़कर ट्रक में बंद कर दिया। नीना ट्रक के पीछे पीछे दौड़ती है और चिल्लाती है कि ये मेरा पालतू है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि फर्डिनेंड बहुत बड़ा था। सबको वह खतरनाक लग रहा था। ट्रक फर्डिनेंड को उसी फार्म में वापस ले जाता है जहां से वह बचपन में भागा था। अब फर्डिनेंड बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि इस जगह से उसकी बुरी यादें जुड़ी थीं। ट्रक में उसके साथ एक बकरी भी थी। बकरी कहती है, अरे फर्डिनेंड, इतना उदास क्यों हो रहा है? फार्म में चल, सब ठीक हो जाएगा। फर्डिनेंड भारी मन से फार्म में आता है और देखता है कि उसके पुराने दोस्त वहीं हैं। फर्डिनेंड वापस फार्म में आया तो सब सांडों ने उसका स्वागत किया, लेकिन वो भूरा सांड जो बचपन में भी बदमाशी करता था, उसको देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुआ। उसने ताना मारते हुए कहा, अरे जब तू यहां से गया था तब कितना सुकून था, अब फिर वापस क्यों आ गया? फर्डिनेंड भोला भाला था। उसने प्यार से कहा, भाई, मुझे खुद नहीं आना था, मुझे जबरदस्ती पकड़ के लाए हैं। मैं यहां खुश नहीं हूं। जैसे भी हो, मुझे अपने घर वापस जाना है। रात ऐसे ही बीत गई। अगले दिन सुबह एक अमीर आदमी फार्म में आया। लंबा चौड़ा आदमी था, बड़ी गाड़ी में आया था। वो बुल फाइटिंग शो का डायरेक्टर था। उसने फार्म के मालिक से कहा, मुझे इस बार के लिए सबसे ताकतवर सांड चाहिए, जो लड़ाई में सामने वाले को धूल चटा दे। इतना सुनते ही भूरा सांड बहुत खुश हो गया। उसे लग रहा था कि आज वो फर्डिनेंड को हराकर सबका हीरो बन जाएगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि हीरो बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, न कि घमंड। फार्म में लड़ाई शुरू हो गई। सभी सांड भिड़ गए। एक लाल गर्दन वाला सांड डरकर बेहोश हो गया। उसे ट्रक में डाल दिया गया। फिर पता चला कि उसे कसाई खाने ले जाया जा रहा है। सब सांडों को एहसास हुआ कि पहले जो ट्रक आए थे वे भी शायद सांडों को काटने के लिए ही ले गए थे। दूसरी तरफ लाल गर्दन वाले सांड को लगा कि उसे मुकाबले के लिए चुना गया है। उसे सच्चाई का अंदाजा ही नहीं था। फर्डिनेंड को इसका बहुत बुरा लग रहा था। उसे अपने पिता की याद आने लगी। वो सोचने लगा कि किसी भी तरह यहां से भागना पड़ेगा। उसने बाकी सांडों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सबने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। उनका कहना था, हम लड़ाई के लिए चुने जाएंगे और नाम कमाएंगे, हमें कोई नहीं काटेगा। फर्डिनेंड ने हार नहीं मानी और उसने कुछ छोटे कांटेदार शाही हेजहॉग्स से मदद मांगी। उन्होंने मदद के लिए हां कर दी। फर्डिनेंड जब फार्म के एक कमरे में पहुंचा तो देखा कि वहां फार्म में जीते हुए सांडों के सींग सजाकर रखे गए थे। उसे समझ आया कि लड़ाई जीतने के बाद भी सांडों को मार दिया जाता है। फिर उसे अपने पिता की तस्वीर दिखी। उनके सींग भी वहां रखे थे। ये देखकर फर्डिनेंड का दिल टूट गया। बाहर आकर उसने सबको बताया, लेकिन भूरा सांड मजाक उड़ाते हुए बोला, तू खुद लड़ाई में कभी नहीं चुना जाएगा, इसीलिए ऐसी बातें बना रहा है। गुस्से में दोनों में लड़ाई हो गई, जिसमें फर्डिनेंड की टक्कर से भूरे सांड का एक सींग टूट गया। डायरेक्टर, जो खिड़की से देख रहा था, उसने कहा, मुझे ये सांड चाहिए। लेकिन फार्म का नियम था कि जिसका सींग टूट जाए उसे काट दिया जाता है। भूरे सांड को कसाई खाने ले जाया गया और बाकी सांड अब डर गए।
अब सबको समझ आ गया कि फर्डिनेंड सही कह रहा था। वे सभी वहां से भागने का प्लान बनाने लगे। फर्डिनेंड अपने दोस्तों के साथ कसाई खाने पहुंचा और लाल गर्दन वाले और भूरे सांड को वहां से निकाला। वे सब एक ट्रॉली में बैठकर भागने लगे, लेकिन फार्म के कर्मचारी उनके पीछे लग गए। वे जानवर एक ट्रक में भाग निकले जिसे छोटे सा ही चला रहे थे, लेकिन फार्म की गाड़ी उनके पीछे थी। फर्डिनेंड ने देखा कि आगे ट्रेन आ रही है, तो उसने कहा, सब ट्रेन में चढ़ जाओ। अपनी ताकत से उसने सबको ट्रेन में चढ़ा दिया, लेकिन खुद के चढ़ने से पहले ही फार्म के लोग आ गए और उसे पकड़ लिया। अब उसे जबरदस्ती बुल फाइटिंग के लिए ले जाया गया। दूसरी ओर नीना और उसके पापा ने खबर देखी और कहा, हम स्टेडियम जाकर उसे बचाएंगे। स्टेडियम में फर्डिनेंड खड़ा था, लेकिन वो लड़ाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने अपने पिता को इसी लड़ाई में खोया था। डायरेक्टर ने उसे उकसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फर्डिनेंड टस से मस नहीं हुआ। लोग हंसने लगे। डायरेक्टर को गुस्सा आ गया और उसने तलवार निकाल ली, लेकिन फर्डिनेंड ने दौड़ते दौड़ते उसे हवा में उठा लिया। तभी नीना दौड़ कर आई और फर्डिनेंड के पास जाकर बोली, मैं तुझे बहुत मिस कर रही थी। फर्डिनेंड भी खुश हो गया। लोगों को फर्डिनेंड का भोला स्वभाव पसंद आ गया और वे सब उसके सपोर्ट में खड़े हो गए। डायरेक्टर ने हार मान ली और उसे छोड़ दिया। चारों तरफ फूलों की बारिश हुई, जिससे फर्डिनेंड बहुत खुश हुआ। अंत में नीना उसे अपने घर ले आई और सब जानवर खुशी खुशी रहने लगे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।